नमस्कार, मैं पूनम कासलीवाल खाओ इंडिया खाओ रेडियो डिशुम के साथ। तो चलिए आज फिर ले चलती हूँ आपको एक नए राज्य की तरफ। चलिए मैं एक आपको हिंट देती हूँ। यहाँ के लोग घी और बटर खाना बहुत पसंद करते हैं। खाने के ऊपर बटर या घी एक्स्ट्रा डाला जाता है, पहचाना? चलिए, घर का कोई ना कोई एक बंदा बाहर गया है, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। पहचानिए पहचानिए। ओके, फोर्ड ट्रैक्टर और बाइक को ये अपनी शान समझते हैं। आया कुछ समझ में? अगर आप किसी के घर का पता पूछे तो यहाँ के लोग आपको पता तो बताएंगे ही, बल्कि घर तक छोड़कर भी आएंगे। देसी घी का प्रयोग यहाँ हर दाल सब्जी में होता है। तो पहचान गए ना, ये कौन सा राज्य है? पंजाब। जी हाँ, पंजाब बना है 5 नदियों। यहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं। पंच का अर्थ हुआ 5, इसलिए इसका नाम पड़ा पंजाब। क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं तो जाहिर है ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। और उपजाऊ होने के कारण ब्रिटिश भारत में ये भंडार गृह बनाया गया था। और कृषि पंजाब का सबसे बड़ा उद्योग है और ये भारत का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य है। पंजाब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो खाते पीते और खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के हर शहर में एक सौंधी महक है और अपना एक अलग जायका है। और यहाँ पे जो एक अपनेपन की झलक है वो हर किसी में झलकती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं और बहुत ही दिलदार होते हैं। और यहाँ का जो खाना है भारत के प्रत्येक राज्य में क्यों कहें, क्योंकि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो जब भी हम इंडियन फूड की बात करते हैं विदेश में, तो सबसे पहले जो डिशेस के नाम हमारे सामने आते हैं वह सभी पंजाब से हैं। चाहे वो छोले भटूरे हुए, समोसे हुए या बटर चिकन, ये सब पंजाब से आते हैं। और इन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है और भारत को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। यहाँ पर ज़्यादातर गेहूं, चावल और डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है और इसीलिए इनका प्रयोग खाने में भी बहुत होता है। दूध और दही जो है तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, चाहे वह सुबह का नाश्ता हो या रात का डिनर। और यहाँ पे श्रद्धा और आस्था की वजह से लोग गुरुद्वारे जाते हैं और गुरुद्वारे में जो लंगर मिलता है उसका जो एक स्वाद है, उसमें जो एक अपनापन है, उस पर जो गुरु की जो कृपा है वह एक अलग ही है। वहाँ का जो खाना है उसके आगे किसी 5 स्टार होटल का खाना भी फीका पड़ जाए। पंजाब में खाना पकाने की कई शैलियां हैं। जो अगर हम पारंपरिक रूप से कहें तो जिसे हम क्ले ओवन कहते हैं, तंदूर, वह वहाँ से शुरू हुआ। और एक साझा चूल्हा हुआ करता था जो गांव के बीचों बीच होता था और महिलाएं आटा घर से ले जाती थी और वहाँ एक साथ रोटियां पकती थी, अपनी सुख दुख की बातें होती थी, गीत गाए जाते थे। एक तरह से उनकी एक मिनी किटी पार्टी वहाँ पे चला करती थी। और यह तंदूर अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसमें नॉन वेजिटेरियन डिशेस, वेजिटेरियन डिशेस, तरह तरह के टिक्के, कबाब आदि बनते हैं। ब्रेकफास्ट में पंजाब के लोग अमृतसरी कुलचा, पराठा, लस्सी, हलवा पूरी, भटूरा, मक्खन, दूध, फैनी, दही आदि खाना पसंद करते हैं। और लंच डिनर में राजमा चावल, बटर चिकन, सरसों का साग, दाल मखनी, अमृतसरी फिश, पालक पनीर, कड़ी चावल, छोले चावल आदि पसंद करते हैं। यहाँ पर सब्जियां, चावल, रोटी के साथ खाई जाती हैं और रोटियां और पराठे कई तरीके के बनाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चावल कम खाया जाता है और गेहूं का इस्तेमाल। पराठे तो यहाँ पे तरह तरह के बनते हैं। रोटियां भी, जैसे तंदूरी नान, प्लेन नान, रोटी, कुलचा, लच्छा पराठा, मक्की की रोटी, फुल्का, ज्वार की रोटी, पनीर, आलू के पराठे। इसके अलावा सब्जियों में जैसे सरसों का साग, छोले भटूरे, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, नवरत्न कौरमा, रबड़ी, मतलब सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। These all dishes are very very rich because they have बहुत ज़्यादा घी, बटर, दूध, दही इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सब यहाँ मिलता है। और अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में क्योंकि लोग कृषि पर आधारित क्षेत्र है तो लोग मेहनती बहुत होते थे। घर से दूर दिन भर निकलते थे तो एक रोटी और प्याज और
गुड़ी अचार के साथ खाते थे तो उनका दिन भर चलता था, साथ में मट्ठा पिया जाता था। तो इसलिए वो जो रिच डाइट थी वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाती थी। हाँ, अब मैं और आप इस तरीके का डिश अगर रोज़ खाने लगे तो थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तंदूरी खाना तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे बहुत बनता है। तंदूरी चिकन के अलावा यहाँ पे मछली, फ़िश के डिफरेंट चीज़ें बनते हैं, जैसे मछली कबाब, मछली टिक्का और अमृतसरी मछली तो यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। छाछ और लस्सी के बिना तो कोई भी खाना पूरा नहीं होता। नमकीन छाछ हो या डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीठी लस्सी जो कि बहुत गाढ़ी और थिक होती है, और अब आजकल तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स और फ्लेवर्स की लस्सी भी मिलने लगी है। पंजाब मतलब ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इवन विदेशों में भी लस्सी के नाम से लोग इसे जानते हैं। और छोले भटूरे मतलब लिप्स स्मैकिंग और फिंगर लिकिंग हर जगह मिलते हैं और विदेशी पर्यटक भी इसे बहुत पसंद करते हैं। पराठों की अगर हम बात करें तो प्लेन पराठा इज़ वेरी कॉमन, और इसके अलावा आपको सीजनल वेजिटेबल्स के साथ आलू, गोभी, मूली आदि के पराठे मिल जाएंगे। पनीर टिक्का शाकाहारी लोगों के लिए, जो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उसके लिए ये पनीर जो है यहाँ पे एक चिकन का काम करता है, और पनीर के बिना कोई भी डिश, कोई भी खाना जो है वो पूरा नहीं होता। तो उसको मसालों में मैरिनेट करके इसे आंच में भूना जाता है। इट्स कैन बी एपिटाइज़र, एज ए स्टार्टर यूज़ किया जाता है। सरसों का साग, अगर पंजाब का नाम लें और सरसों का साग ना हो तो इनकम्प्लीट सा लगता है। सरसों का साग जो है वो अपने आप में एक परंपरा है, डिश है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, घंटों लगते हैं। डिफरेंट सरसों की मेन लीव्स के साथ अलग अदर लीव्स को उबाला जाता है, फिर उसे मथा जाता है, उसमें डिफरेंट मसाले मिलाए जाते हैं, ऊपर से बटर और घी, और उसको फिर मक्के की रोटी के साथ सर्व किया जाता है, या आप प्लेन रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दाल तड़का जिसे हम हर जगह होते उसमें बहुत पसंद किया जाता है। अगेन ये भी पंजाब की एक प्रसिद्ध डिश है, और आमतौर से घर पर रोज़ मिलती है। दाल को सिंपल प्लेन उबाला जाता है, और फिर उसके ऊपर प्याज और लहसुन और मिर्च और अदरक आदि को देसी घी के साथ ऊपर से एक डिफरेंट तड़का दिया जाता है, तो उसका एक अलग फ्लेवर होता है। तंदूरी नान, यहाँ पे जो नान का प्रचलन है वो यहाँ पे शुरू हुआ, और इसके अलग ही मज़ा है एक, और आपको तरह तरह की इसकी वैरायटीज़ भी मिल जाएंगी। पनीर, चिकन, आलू गोभी, सिंपल नान। दाल मखनी सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, यह भी पंजाब से ही बना हुआ निकला हुआ एक व्यंजन है, और ये भारत के सभी होटल्स में आपको दाल मखनी मिल जाएगी। काली दाल और राजमा और के साथ बनाई जाती है, और इसे जो ट्रेडिशनली जो था खुले में तंदूर में पकाया जाता था घंटों, और उसके बाद इसमें बटर, मक्खन, मलाई, क्रीम आदि आदि डाल के इसे और भी डिलिशियस बनाया जाता है। अमृतसरी मछली, अगर आपको मांसाहारी खाना पसंद करते हैं तो पंजाब के असली मसालों से तल के तैयार होती है। ये एक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं, नान के साथ, हरी चटनी के साथ। और पंजाब में क्योंकि सी फूड की जो कमी है वो आप इससे पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा तंदूरी चिकन है, अगेन बहुत सारे मसालों में मैरिनेट किया जाता है और उसे तेज़ आंच में भूना जाता है। यह भी एक आप एपिटाइज़र की तरह खा सकते हैं। बटर चिकन तो वर्ल्ड फेमस है ही। ज़्यादा इसमें मसाले नहीं होते, तीखा नहीं होता, और इसमें अगेन क्रीम और बटर आदि डाल के उसमें एक रिचनेस बनती है, और जो उसे रोटी और नान के साथ लोग खाना पसंद करते हैं। एक अचार यहाँ पे बहुत फेमस है, गोभी गाजर शलगम का अचार। थोड़ा खट्टा मीठा सा बनता है, खाली खट्टा भी बनता है। अगेन हर फैमिली की अपनी रेसिपी होती है, ट्रेडिशनली सर्दियों में बनता है। इसमें अचार गोभियों सब्जियों को हल्का सा उबाल के धूप में सुखा के और फिर तेज़ मसालों में धूप में रखा जाता है, और ये फिर साल भर तक इसे खाया जाता है। तो अगर घर में कोई सब्ज़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो पराठे के साथ आज गाजर गोभी शलगम का अचार बहुत ही मज़े लेके खाया जाता है। राजमा चावल तो मतलब ग्रोइंग अप इट वाज लाइक ए संडेज़ को राजमा चावल बनते ही थे। ये हर कोई जानता है कि राजमा चावल हो या कड़ी चावल हो और उसे हाथ से मिला के खाया जाता था उसका, और साथ में थोड़ी सी मूली या सैलड में ज़्यादातर खीरा, कटा हुआ खीरा, मूली और कच्चा प्याज, उसका एक अलग ही एक स्वाद है। तो जिसका मील itself is loaded with butter and ghee and all different dairy products, तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ की जो मिठाइयाँ होंगी वो कैसी होंगी। तो जो यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं, दे आर रियली आपके दिल में एक गर्माहट पैदा करेंगी, एंड यू कैन जस्ट pamper yourself and your palate with those flavors.
पिन्नी बनती है, अगेन सर्दियों में अधिक बनती है, न्यूट्रिशियस होती है, सर्दियों में तैयार की जाती है, गेहूं के आटे से बनती है, लगभग हर घर में बनती है पिन्नी। देसी घी में उसको हल्की आंच पे भूना जाता है और उसमें फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं, उसमें बादाम से भी बनाते हैं, गुड़, घी, शक्कर जो भी मिलाना चाहे। तो उड़द की दाल से भी बनती है ये, तो उड़द की दाल की पिन्नी होती है, आटे की भी होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिच, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। इसके अलावा डोडा बर्फी जो कि अगेन बहुत ही न्यूट्रिशियस है, यू कैन से इट्स अ प्रोटीन बार, क्योंकि जो गेहूं है उसको साबुत दाने होते हैं उनको पहले धोया सुखाया जाता है, फिर उसको जर्मिनेट किया जाता है और फिर उसे पीस के और उससे बनती है, उसका बेस होता है ये। थोड़ी सी चुई होती है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, दूध, मक्खन और घी, देसी घी ऑफ कोर्स। मीठे चावल, यहाँ पे तरह तरह के जर्दा पुलाव बहुत बनते हैं, मीठे चावल बसंत पंचमी, दिवाली, डिफरेंट त्योहारों पे मीठे चावल बनते हैं, पीले रंग के बासमती चावल में चीनी या शक्कर डाल के और उसमें लौंग, इलायची, केसर आदि सुगंध डाली जाती है। इसके अलावा हलवे तो है ही, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, इसके अलावा पंजीरी, इस आटे का हलवा, सूजी का हलवा और कड़ा प्रसाद, क्या कहना। कुल्फ़ी फालूदा हर जगह मिलता है, जगह जगह मिलता है, ठेलों पे मिलता है। और अगर आपको किसी भी राज्य का स्वाद लेना है तो वहाँ की गलियों का ना भूलें, उसमें जो स्वाद है, उसमें जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। जो फेमस ड्रिंक मैंने पहले भी बताया पंजाब का, वो है लस्सी। तो बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी आपको, मैंगो लस्सी, चॉकलेट लस्सी, सॉल्टेड लस्सी, स्वीट लस्सी। इट्स अ डिलाइट टू योर टेस्ट बड्स एंड यू कैन हैव इट in any city of Punjab. It's generally served with छोले भटूरे या पराठे के साथ, या फिर आप सिर्फ ऐसे ही पीना चाहें तो ऐसे भी आपको बहुत से स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर सिर्फ लस्सी और तरह तरह के शरबत जो हैं वो सर्व किए जाते हैं। और जब आप रोड साइड ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो ये ढाबा, जो ये परंपरा है ट्रक ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि कृषि करते थे, सामान इधर से उधर ले जाते थे, तो यू विल सी लॉट ऑफ पंजाबीज आर इनटू दिस बिजनेस। तो रोड साइड जो ढाबास थे वो बने थे जगह जहाँ पे उन्हें खाना मिलता था, रिच खाना मिलता था। वो थोड़ी देर रुकते थे, आराम करते थे, चारपाइयाँ पड़ी होती थी, दूध का और लस्सी का ग्लास होता था, और वो ढाबे इतने मशहूर हुए कि आम जनता भी वहाँ जाने लगी। और वहाँ पे जो खाना मिलता है वैसा खाना आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा ग्लास लस्सी का हो, साथ में छोले भटूरे हों, क्या कहने, आ गया ना पंजाब का स्वाद। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फ़ोन, देखिए YouTube पे कोई चीज़ रेसिपी और ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कौन सी पसंद है पंजाब की डिश। नमस्कार। हाई हीट पे रख के आई एम जस्ट स्टर फ्राइंग दीज ग्रीन पेपर, कैप्सिकम जिसे शिमला मिर्च भी कहते हैं, मैं उसे मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया है। इसको गलाना नहीं है, बस हल्की सी एक जो चमक सी आ जाती है, और इसको थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखेंगे हम, इसको पूरी तरह से भूनेंगे नहीं। ये मेरे पास कुछ साबुत मसाले जिसमें है कि जैसे ये तेज पत्ता है, थोड़ी काली मिर्च, दालचीनी और ये जीरा। इसे मैं अब हल्का सा पहले थोड़ा सा भून लूँगी टू रिलीज दैट अरोमा, राइट। और अब इसमें जाएगा ये थोड़ा सा प्याज। इसमें प्याज है, हरी मिर्च है और अदरक। इनको मैंने चॉपर में थोड़ा सा पल्स कर लिया है, आप चाहे तो इसे पीस भी सकते हैं। और अब इसको भूनेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। ये प्याज अब ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये ताज़ा पिसे टमाटर, 10 टमाटर, इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको पकाएंगे जब तक कि तेल दोनों तरफ से निकलने ना लगे। अब ये देखिए, ये मसाला अच्छे से भुन गया है और ग्रेवी सूख गई है। ऐसे में मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूँगी, पूरा नहीं, थोड़ा सा, जस्ट इस मसाले को ब्रिंग इट टुगेदर, राइट। और हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ठीक है। और पानी डाल कर जो मसाला भुना जाता है उससे उसका कच्चापन जो है वो निकल जाता है। तो आई विल कवर इट एंड कुक इट अगेन। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, और पानी आप देखें, इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी थिक होती है, इट्स नॉट वेरी पतली नहीं होती।
तो पानी अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ऐड करें। और अब इसमें जाएगा ये पनीर। देखिए पनीर, जो आप किसी भी शेप में चंक्स में काटना चाहें आप काट सकते हैं। अब इसमें डालती हूँ मैं ये पनीर। गिव इट मिक्स। और अब इसको मैं कवर करके कुक करूँगी फॉर अनदर 4 to 5 मिनट्स, अंदर थोड़ा जो मसाला है वो पनीर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देख सकते हैं कि इसको उबलते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने स्टर फ्राई करके रखे थे शिमला मिर्च। गिव इट ए क्विक मिक्स। और अब जो चीज़ इसको स्पेशल थोड़ा सा बनाएगी दैट इज़ कसूरी मेथी, मेरी फेवरेट है। इसको हाथों से थोड़ा सा मसलते हुए इसमें डाल दें एंड योर डिश इज़ रेडी टू बी सर्व।